नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के जैन धर्म टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट और रिवीजन दोनों एक साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडाग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में और डी वैशाली में। 2-3 सेकंड में आप आंसर दें, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, कुंडाग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलपुर जन्म स्थान है। ऑप्शन ए सम्राट अशोक का, बी गौतम बुद्ध का, सी महावीर स्वामी का और डी चैतन्य महाप्रभु का। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। इसका आंसर एक मिनट, इस क्वेश्चन में आंसर गलत दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, महावीर स्वामी, जबकि ये दिया गया है। इसका आंसर सी होगा इस क्वेश्चन का, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ऑप्शन ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी और डी समस्तीपुर। इसका आंसर सी हो जाएगा, पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडाग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। यहाँ पे पावापुरी और राजगीर दिया गया है। अगर राजगृह और पावापुरी दोनों दिया हो तो हम पावापुरी इसका आंसर लगाएंगे। अगर पावापुरी ना हो, केवल राजगृह दिया हो, तो इसका आंसर हम राजगृह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध, बी ईसाई, सी हिंदू और डी जैन धर्म। इसका आंसर डी हो जाएगा, जैन धर्म। तीर्थंकर जो है जैन धर्म से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। और ये 24 तीर्थंकर यहाँ पे दिए गए हैं, 24 का नाम दिया गया। थोड़ा सा उनको ध्यान से देखिए। पहले जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो ऋषभ देव थे। ज़्यादातर पहला और अंतिम पूजता है। पहला और जो अंतिम है महावीर स्वामी, या 23वां पूज देता है पार्श्वनाथ। लेकिन आपको मैं पूरा बता दे रहा हूँ फिर से। पहले ऋषभ देव हैं, दूसरे अजित नाथ हैं, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पाँचवें सुमित नाथ, छठवें हैं पद्म प्रभु, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्र प्रभु हैं, नौवें हैं सुविधिनाथ और 10वें हैं शीतलनाथ, 11वें हैं श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें हैं विमलनाथ, 14वें हैं अनंतनाथ, 15वें हैं धर्मनाथ, 16वें हैं शांतिनाथ, 17वें हैं कुंथुनाथ, 18वें हैं अरहनाथ 18वें हैं, और 19वें हैं मल्लीनाथ, 20वें हैं मुनि सुब्रत, 20वें मुनि सुब्रत हैं, 21वें नेमिनाथ हैं, 22वें अरिष्ट नेमी हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के हैं महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव और डी वैष्णव। इसका आंसर भी हो जाएगा जैन। प्रभासगिरी कौशाम्बी में भी स्थित जैन तीर्थस्थल है।
कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छठवें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी और डी मणि सुब्रत। इसका आंसर सी हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर तथा महावीर स्वामी चौथे और अंतिम तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, बी नाथ मुनि, सी नेमी और डी संभव। इसका आंसर भी हो जाएगा नाथ मुनि। नाथ मुनि वैष्णव अलवार आचार्य परंपरा के प्रथम आचार्य हैं। वे जैन तीर्थंकर नहीं हैं। जैन तीर्थंकरों की संख्या 24 है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर हैं। अन्य का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, जो आपको मैं बता चुका हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए थेरी गाथा, बी आचारांग सूत्र, सी है सूत्र कृतांग और डी है बृहत कल्प सूत्र। इसका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं। कुल 24 थेरी गाथाएं, कुल थेरी गाथाएं 522 हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य और डी निर्वाण। इसका आंसर सी हो जाएगा कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जम्भिक ग्राम के समीप रीजू पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, यह जो है उसका एक तरह से जो दोहा या संस्कृत भाषा में लिखा गया है वो दिया गया है। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कार्यों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिससे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इसे निर्जरा कहते हैं। तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने और डी लोकायत शाखा ने। इसका आंसर सी हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है। गृहस्थियों के लिए जो यही 5 महाव्रत हैं उनका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है। 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में उनको ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं है। गृहस्थ जीवन में ये सारे व्रत का पालन करना संभव नहीं, इसलिए गृहस्थों के लिए कुछ इसमें छूट दी गई है। आंशिक रूप से इसका पालन करने के लिए कहा जाता है इनसे। और ये 5 जो अणुव्रत है, पहला है अहिंसा अणुव्रत, दूसरा है सत्याणुव्रत, तीसरा है अस्तेय अणुव्रत, चौथा है ब्रह्मचर्य अणुव्रत और 5वां है अपरिग्रह अणुव्रत। बस उसमें अणुव्रत जोड़ दिया गया है गृहस्थ के लिए। जो गृहस्थ जीवन रहते हुए जैन धर्म का पालन करता है उसके लिए अणुव्रत का सिद्धांत है। और जो पूर्ण रूप से जैन धर्म में
जैन धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसको ये 5 ऊपर वाले जो बताया गया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्त्यम, अपरिग्रह के नियमों का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है। ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का और डी वैष्णव धर्म का। इसका आंसर सी हो जाएगा जैन धर्म। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के लिए एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म और डी वैष्णव धर्म। इसका आंसर भी हो जाएगा जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी है शैव धर्म का और डी वैष्णव धर्म का। इसका आंसर भी हो जाएगा जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, यद्यपि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व और डी 14 उपपूर्व। इसका आंसर सी हो जाएगा 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 24 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए अर्धमागधी, बी पाली, सी प्राकृत और डी संस्कृत। इसका आंसर ये हो जाएगा अर्धमागधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। यह सभी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए चंपा, बी पावा, सी संवेद शिखर और डी उर्जयंत। इसका आंसर सी हो जाएगा संवेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना समय वैराग तथा तपस्या में लगाया। समेत पर्वत पर समाधिष्ठ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्होंने 84वें दिन 84th डेज कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कलाकाचार्य, सी
कलाकाचार्य है, डी है देवधरी, देवर्धि, देवर्धि क्षमा सरमन, डी ऑप्शन दिया है देवर्धि क्षमा सरमन। इसका आंसर ये हो जाएगा स्थूलभद्र। मौर्य के शासन काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पूर्णाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियम को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया या मतभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुए, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ऑप्शन ए वैशाली, बी पावा, सी बल्लभी और डी पाटलिपुत्र। इसका आंसर डी हो जाएगा पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईस्वी में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ऑप्शन ए जमाली, बी योशुद, सी विपिन और डी प्रभास। इसका आंसर हो जाएगा जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सरदार सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका यह प्रथम शिष्य था। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गणधर कहा जाता है, निम्न प्रकार थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। व्यक्त, सुधमन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्रता, मेतार्थ तथा प्रभास थे। उनके 14 जो शिष्य थे, उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए जमालिस, बी यशोदा, सी आड़ोजा और डी है त्रिशला। इसका आंसर ये हो जाएगा जमालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, जिसके सन्निकट स्थित है? ऑप्शन ए दतिया, बी झांसी, सी ओरछा और डी ललितपुर। इसका आंसर ये हो जाएगा दतिया। सोनागिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनागिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित हैं। इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां 57th जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोली वंश की राजकुमारी थी। और तीसरा कह रहा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सही है हमें ये बताना है। पहले में कह रहा है केवल 1 सही है, दूसरे में कह रहा है केवल 2 सही है, तीसरे में कह रहा है 2 और 3 सही है, और चौथे में कह रहा है 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है, अर्थात पहला विकल्प गलत है। पहला में जो कह रहा है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री न होकर के ये मुख्य चेटक की बहन थी, बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं।
व्याख्या में देख लेते हैं। वर्धमान महावीर की माता तिसला या विदेह दत्त वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन है, इसलिए द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व 850 ईस्वी में हुआ था। 850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें हमें सही छांटना है, कौन एक सही है। पहला कह रहा है स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा कह रहा है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तीसरा कह रहा है प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और चौथा ऑप्शन कह रहा है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। हमें ये बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है, अर्थात इसमें केवल एक ही कथन सत्य है, बाकी 3 गलत होंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त था। केवल ये कथन सही, बाकी सारे गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त कथनों में केवल सी विकल्प सही है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार, बाकी का देखते हैं। इसमें दिया गया है स्पष्टीकरण। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ। दक्षिण भारत में भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रचार हुआ। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए, न कि श्वेतांबर। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया, जबकि कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध धर्म के विरोधात्मक थे। दूसरा कथन कह रहा है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। हमें ये देखना है, ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में क्या बता रहा है, पहले में केवल एक सत्य है, दूसरे में कह रहा है 2 सत्य है, तीसरे में कह रहा है 1 और 2 दोनों सत्य है, और डी में कह रहा है चौथे में कि न तो 1 सत्य है न तो 2। इसका आंसर भी हो जाएगा, केवल कथन दूसरा सत्य है, पहला कथन गलत है। जो पहले कह रहा है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये गलत है, क्योंकि बौद्ध के वो विरोधात्मक न होकर के समर्थक थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत में 255 से 225 ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। ये राजसु के पूर्व थे, ये राजुस के पूर्वज थे, जिन्हें अयोध्या के मुख्य इक्ष्वाकु वंश का माना जाता है। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक अध्यात्म का पालन किया, किंतु उन्होंने सदैव बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट ही कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनियों ने और डी तांत्रिकों ने। इसका आंसर ये हो जाएगा आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनवाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आनंद, बी राघुलोभद्र,
सी मक्खली गोसाल और डी उपाली। इसका आंसर सी हो जाएगा मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ऑप्शन ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर और डी देवी पाटन। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्म की तीर्थस्थली कौन सी है? इसका आंसर भी हो जाएगा कौशाम्बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई। जैन ग्रंथ के अनुसार कुसाम नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की ही प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। प्रमुख जो विहार था वो घोषित राम था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन ए जैनियों ने, बी बौद्धों ने, सी आजीविकों ने और डी मीमांसकों ने। इसका आंसर सी हो जाएगा आजीविकों ने। भारतीय पौराणिक ग्रंथ में उल्लिखित 62 गैर ब्राह्मण धर्मों में आजीवक संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। जहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कर्मवादी धर्म माना जाता है, वहीं आजीवक दर्शन एक भाग्यवादी दर्शन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल के अनुसार मनुष्य का भाग्य ही सब कुछ निर्धारित होता है। इन्होंने कर्म विश्वास नहीं किया, भाग्य विश्वास किया। ये बताया कि भाग्य ही सब कुछ होता है, भाग्य के द्वारा सब कुछ होता है, वही मनुष्य कुछ नहीं कर, उसके कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, भाग्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर और डी नटराज। इसका आंसर ए हो जाएगा बाहुबली। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला टाउन में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। वर्ष 2006 में महामस्तकाभिषेक हो चुका है, जो फिर उसके बाद 2018 में हुआ और इसके बाद फिर से जो है वो 12 वर्ष बाद फिर पुनः होगा। इस प्रकार ये जैन धर्म टॉपिक जो है एंशिएंट हिस्ट्री का समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।